सहारनपुर में सपा के राष्ट्रीय सचिव और एसआई और जनपद प्रभारी डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 11 वर्षों से देश की जनता को गुमराह कर देश को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी आज यहां अंबाला रोड स्थित महानगर कार्यकारिणी की एसआईआर समीक्षा बैठक ले रहे थे। पार्टी कार्यालय पहुंचने पर महानगर प्रभारी और पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा और महानगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी के नेतृत्व में उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एसआईआर के माध्यम से भाजपा सरकार वोट चोरी करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका खुलासा हो चुका है। उन्होंने कहा कि पहले प्रचार कर नए वोट बनवाने का कार्य किया जाता था, लेकिन अब मौजूदा भाजपा सरकार वोट कटवाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि काले धन का हल्ला बोलकर केंद्र सरकार ने कहा काला धन जग जाहिर किया जाएगा, लेकिन आज तक भी काले धन वालों को पर्दाफाश नहीं किया गया, बल्कि वोट चोरी का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। हम लोग लगातार हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि एसआईआर का हम लोगों को समीक्षा बैठक करना है। उसके तहत सबसे पहले जिला सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर जिला और नगर कल हमने करा है और आज हम महानगर की बैठक को लेने के लिए आए हैं। और निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी और हम ये देख पा रहे चुनाव आयोग के जो मंसूबे हैं, खासतौर पे पीडीए समाज के, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाजों की जो वोटों की डकैती बिहार में हुई है, उसको भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में करना चाहता है। लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो वोटों की डकैती का जो इनका कार्यक्रम है, उसे उत्तर प्रदेश में हम लोग फेल कर देंगे। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बीएलए हैं, हमारे जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, महानगर के अध्यक्ष हैं, जो हमारी पूरी टीम है और गांव स्तर से लेकर और नगर स्तर तक, उन लोगों ने समुचित प्रयास करा कि ये जो वोटों की डकैती का जो कार्यक्रम है, इसको भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को फ्लॉप कर दिया है। और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हमारे नेता और कार्यकर्ताओं ने तय करा कि 11 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन हम अभी भी लगे हुए हैं और आज इस क्रम में महानगर में बैठक होने जा रही है। प्रभारी जी, वोट चोरी की बात कर रहे हैं कि वोट चोरी का मामला है, वो 2022, 2024 और 2027 आ गया है। ऐसे में भाजपा को हराने के लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने जो रथ को रोकने का काम करा उत्तर प्रदेश में 2024 में करा, और आपने देखा होगा किस प्रकार जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, 80 की बात करते थे, 400 पार की बात करती थी, उसकी हवा निकालने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और पीडीए समाज ने करा। वही जो पीडीए के विजन को लेकर चल रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग उसी विजन के तहत यहाँ पर आए और उसी दिशा में पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। और आप देखेंगे कि नफरत की राजनीति, जाति जनगणना, सामाजिक न्याय के खिलाफ अगर पूरे देश में कोई लड़ रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी, हम उनके सिपाही हैं और हम सब लोग मिलकर माननीय अखिलेश यादव जी के विजन के साथ आगे लड़ाई। बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ा, इसका क्या कारण था? देखिए, वही एसआईआर, कितनी बड़ी संख्या में लाखों वोटों को हटा दिया गया। आप ये बताइए, कल मैं सुन पा रहा था कहीं पर ऐसा हुआ कि किसी के 2 बच्चे विदेश में, उस माता को अरेस्ट कर लिया गया जो यहाँ पर बुजुर्ग है। ये देश किस ओर जा रहा है? चुनाव आयोग का क्या काम होता था इस देश में? चुनाव आयोग का काम होता था कि वोटों को बढ़ाए। ये पहली बार इस देश में ऐसी सरकार आई है और चुनाव आयोग आया है कि जो वोट काट रहा है, वो लोग प्रचार करते थे। जब हम छोटे थे, हम देखते थे कि प्रचार होता था कि आइए वोट बनाइए, ये कहा जाता था। वोट काटिए अभियान चल रहा है। देश, जो हमारे नेता कहते हैं कि ये लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, देश को खतरा है, वो यही खतरा है कि गरीब मजदूर व्यक्ति अपना वोट न दे पाए और जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, वोट न दे पाए। ये सीधा वोटों की डकैती का प्रोग्राम है। भाजपा का आरोप है कि मतदाता शुद्धिकरण किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष अशुद्ध मतदाता के आधार पर चुनाव लड़ना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहने का काम करती है आपने देखा? 2 करोड़ नौकरी अब भी नौजवान ढूंढ रहा है। 22 करोड़ नौकरी का हिसाब दीजिए। काले धन की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काला धन जो ले गए उसका हिसाब सरकार पे नहीं है। आज सरकार ये तो पता कर रही है कि ये वोटर है कि नहीं है, लेकिन ये बताने में असमर्थ है कि काला धन लेके कौन गया है, क्योंकि काला धन लेने वाले इन्हीं के मित्र हैं। इस ओर देश जाएगा क्या? सरकार किस दिशा में काम कर रही है? सरकार का क्या काम होना चाहिए? महंगाई पे बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, पलायन पे बात नहीं हो रही है। कभी किसी ने चिंता करिए कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर का व्यक्ति कब तक दिल्ली, बॉम्बे अपना रोजगार के लिए जाएगा? ये पलायन नहीं है क्या? कितने लाखों लोग चले जाते, कितने नौजवान चले जाते अपना घर परिवार, अपने बच्चे छोड़ के। इस पे चिंता नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी को?
माननीय प्रधानमंत्री जी केवल देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और 11 साल में केवल जो डिवाइड एंड रूल की जो इनकी पॉलिसी है, वो अंग्रेजों की जो पॉलिसी है उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी करती है। इस देश का जो खूबसूरत गुलदस्ता है उस गुलदस्ते को खराब करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इस देश की जड़ें मजबूत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय योगी जी को कहना चाहता हूँ, इस देश में जो गंगा जमुना तहजीब है और सहारनपुर जो तहजीब का शहर है, ये तहजीब के लोग और ये जवाब देते रहते हैं। सहारनपुर ने हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी को सम्मान देने का काम करा है और हमेशा मैं मुजफ्फरनगर का भी इंचार्ज हूँ, एक मीठा गन्ने का शहर, मैं कल वहां से होके आया हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं देख पा रहा हूँ इस बार लोगों का मतदान जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी के विजन के साथ है।